हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना पर सबसे राहत देने वाली बात यह है कि अमेरिका में फाइजर नाम की दवा कंपनी ने जो कोरोना वैक्सीन तैयार की है वो लगभग 90% कारगर है। अब सबको यह उम्मीद है कि यह वैक्सीन जल्द से जल्द बाजार में आ सकती है। भारत में भी लोगों को इस वैक्सीन का इंतजार है। सवाल यह है, भारत में यह वैक्सीन कब आएगी और इस वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया आखिर क्या होगी? अब देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अमेरिका की मशहूर दवा कंपनी फाइजर की कोरोना की वैक्सीन अगले महीने के अंत तक बाजार में आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि फाइजर की वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजे काफी उत्साहजनक बताए जाते हैं। फाइजर ने वैक्सीन के 90% असरदार होने का दावा किया है। इसके बाद माना जा रहा है कि कंपनी इसी महीने अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी का आवेदन दे सकती है। हालांकि इस वैक्सीन के असरदार होने के ऐलान के बाद अखबार डेली मेल के मुताबिक टीका लगवाने वाले कई वॉलंटियर्स ने सर दर्द, बुखार और हैंगओवर जैसे साइड इफेक्ट्स की शिकायत की है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर कंपनी के दावे पर सवाल उठ गए हैं। कॉमन फ्लू की वैक्सीन देखें, जो फ्लू शॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, भारत में तो इतना चलन नहीं है उसको लगवाने का, लेकिन यूएसए में लोग हर साल लगवाते हैं। उसकी भी जो इफेक्टिविटी है वो 60-70% होती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर फाइजर ये कह रहा है कि ये 90% तक काम करेगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो फाइजर की वैक्सीन जो अभी लॉन्च करने वाले हैं, इसकी एफिकेसी इज वेरी गुड। 90% एफिकेसी तो अच्छी एफिकेसी इस वैक्सीन की है। 90% एफिकेसी के अंदर मतलब इसकी अच्छी बड़ी गुड कवरेज वेरी गुड है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फाइजर कंपनी का कहना है कि पहली बार डोज दिए जाने के 28 दिनों बाद और दूसरी बार 2 खुराक दिए जाने के 7 दिन बाद मरीज को सुरक्षा प्राप्त हुई है। फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने एक बयान में कहा है कि हमारे तीसरे चरण के ट्रायल के पहले सेट में कुछ ऐसे सबूत मिलने हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कोरोना वायरस को रोकने में प्रभावी है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे कई देश फाइजर के वैक्सीन की पहले ही बुकिंग कर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब तक फाइजर कंपनी से कोई डील साइन नहीं की है। ऐसे में भारतीयों को इस वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि फाइजर का कहना है कि वो जल्द ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ा डाटा भारत सरकार से साझा करेगी। फाइजर ने इस वैक्सीन के लिए जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक और चीनी कंपनी फोसुन से डील की है। जर्मन कंपनी यूरोप में और चीनी कंपनी एशिया के कई हिस्सों में वैक्सीन वितरण करेगी। भारत इस ग्लोबल डील का हिस्सा नहीं है। फाइजर ने WHO समर्थित वैक्सीन कोवैक्स से भी कोई डील नहीं की है, इसलिए भारत तक इस वैक्सीन को पहुंचने में समय लगेगा। भारत ने फिलहाल किसी भी ग्लोबल या घरेलू वैक्सीन निर्माता से एडवांस परचेज एग्रीमेंट नहीं किया है। हालांकि भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका से करार कर रखा है। कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट अपने रिस्क पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है। कंपनी जनवरी तक 20 से 30 करोड़ डोज का स्टॉक तैयार कर लेना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट का आधा प्रोडक्शन भारत के लिए होगा। हमारे देश के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी वैक्सीन बना के रेडी रखी रहेगी, वरना क्या होता कि हमने जो ये कदम नहीं उठाया तो फिर सितंबर के बाद 6 और महीना हमारे देश को रुकना पड़ता वैक्सीन के लिए। भारत में वैक्सीन किसी भी कंपनी की आए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर फाइजर कंपनी की वैक्सीन mRNA को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री के कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ इसकी दिक्कत है। इसके चलते ही भारत में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने में दिक्कत आ सकती है। The other challenge that we have with this Pfizer vaccine is that this vaccine has to be kept at
a very low temperature. It has to be kept at minus 70 degrees centigrade. Now that for low and middle income countries and a large part of the world is going to be a big challenge, especially when we're going to smaller towns or rural India is going to be a challenge. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी दवाई या इस तरह की वैक्सीन सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर ये माइनस 70 कह रहे हैं तो जरूर ये चुनौती खड़ी करेगा पूरी दुनिया में हर देश के लिए, और भारत में भी ये चुनौती हमारे सामने। भारत में 130 करोड़ लोगों को टीका देना कोई आसान काम नहीं है। शहरों में वैक्सीन देना थोड़ा आसान भी हो सकता है, लेकिन गांवों तक वैक्सीन पहुंचाना आसान नहीं होगा। कई जानकारों का मानना है कि इस काम में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की मदद ली जा सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, कोका कोला जैसी कई कंपनियां अपना माल देश के छोटे से छोटे कोने में पहुंचाती हैं। ऐसे में उनका अनुभव इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऐसे में सरकार का राशन सिस्टम और प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर एक रास्ता निकाला जा सकता है कि इसको जिला स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जब ये आ जाएगा तो इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्तर पर भी और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्तर पर भी कुछ इंतजाम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट और एनजीओ एजेंसीज मिलकर काम कर सकती हैं। एक बार कोई वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तो भारत को पहले 6 महीने में सभी डोज पैक करने के लिए करीब 6 करोड़ शीशियों की जरूरत होगी। वैक्सीन तैयार कर रही फार्मा कंपनियों ने इशारा किया है कि उनके पास शुरुआती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। अगले 6 महीनों में 9 करोड़ अतिरिक्त शीशियां तैयार करने की क्षमता भी भारत के पास है। सरकार का कहना है कि एक बार कोविड-19 की कोई वैक्सीन अप्रूव हो जाए तो जुलाई 2021 तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को टीका लगाने की तैयारी है। सभी वैक्सीन 2 डोज वाली हैं। ऐसे में पहले चरण के लिए करीब 50 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में हमने सीरो सर्वे किए, करीब 1/3 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और उनको कुछ न कुछ स्तर पे रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बन गई है। अगर हम बाकी 70% पॉपुलेशन में से भी 70% को अगर हम कर देते हैं तो चेन ऑफ इन्फेक्शन है, इसकी जो श्रृंखला है वो तोड़ने में इससे मदद मिलेगी। इसी वैक्सीन को जब हम देते हैं उसको एंटीबॉडी बॉडी में टाइम लेगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, उसमें से 5 से 6 हफ्ते लग जाएंगे। दैट इज ओके, दैट इज फाइन एट द सेम टाइम। भारत में वैक्सीन आने के बाद इसे लगाने के लिए ट्रेन मैन पावर भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में आज इतने बड़े पैमाने पर कोई भी टीका इतनी बड़ी जनसंख्या को नहीं दिया गया है। 2011 में पोलियो उन्मूलन कैंपेन और हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बड़े स्तर पर कैंपेन के उदाहरण हैं। लेकिन इसका स्केल कोविड-19 वैक्सीन के लागू करने के प्रोग्राम की मांग के मुकाबले में सिर्फ 1/3 है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन लगाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में स्वास्थ्य कर्मी कहां से आएंगे। इसमें हमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ वर्कर को ट्रेन करके हाउ टू गिव वैक्सीन, क्या क्या उनको वैक्सीन देना है, क्या करना है, हमें वो ट्रेन करके हम कर सकते हैं। बट वो पॉसिबल है, वो टाइम अपना लेगा बट वो पॉसिबल है, बिकॉज इंडियन प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड एज सच, वो उन्हें हम ट्रेन कर सकते हैं। इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में ये कोई एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे सामने, क्योंकि यहाँ पर हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स को और कई स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पोलियो वैक्सीनेशन जो कि ओरल वैक्सीनेशन था, उसको हम एक दिन में सबको वैक्सीनेट बच्चों को करने में हम कामयाब रहे हैं। तो उस तरह के डिजाइन के अंदर थोड़े से उनको हल्की सी ट्रेनिंग देकर ये जो है इस समस्या का समाधान आराम से हो सकता है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ टीका कभी नहीं दिया गया है। ऐसे में हर व्यक्ति को टीका लगाने में लंबा समय लग सकता है। शुरुआत में देश में फ्रंटलाइन पर लड़ रहे करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का प्लान है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से प्लान बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि
कि युद्ध स्तर पर सभी को टीका लगाने पर भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। 130 करोड़ यदि प्रत्येक नागरिक तक ये इस वैक्सीन को पहुंचाना है तो उसमें तो समय लगेगा, और ये अभियान को आगे ले जाने में तो 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी, 2 साल भी लग सकते हैं। भारत में वैक्सीन आने के बाद उसे सब तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। सरकार ने पूरा प्लान तैयार करने के लिए एक वैक्सीन कमेटी भी तैयार की है। वैक्सीन के लिए सरकार अलग से 50,000 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था भी कर रही है। सरकार ने इशारा किया है कि वैक्सीन के लिए जनता से शायद पैसे न लिए जाएं। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन के कई ट्रायल अलग अलग स्टेज पर हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जब तक वैक्सीन या कोई कारगर दवा नहीं आ जाती, देश के लोगों को घरेलू आयुर्वेदिक उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए। आज एक तरफ भारत जहां वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है कि इस समय 100 से ज्यादा स्थानों पर रिसर्च चल रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका के बाद भारत में आ रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88 लाख के पार हो चुके हैं। अब तक देश में 29,000 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में पिछले 5 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले हफ्ते औसत रोजाना 45,295 नए मामले आए और 49,944 लोग ठीक हुए। भारत में वैक्सीन आने का इंतजार तो सबको है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक 2 पुराने फॉर्मूले पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचने के लिए अपने चेहरे पर मास्क लगाते रहना चाहिए और साथ ही समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। उम्मीद है कि नए साल में कोरोना से छुटकारा दिलाने वाली वैक्सीन जल्द ही लोगों तक पहुंचे, दुनिया फिर पहले की तरह खुशनुमा बने।